प्यारे बच्चों, नमस्कार। बहुत दिनों बाद हम लोग आज व्हाइट बोर्ड पे आए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूसा अर्थात क्रूसिबल, जो कि रसशास्त्र के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। ये चैप्टर नंबर 5 है, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। यंत्र उपकरणी का पार्ट 2 है ये। तो हम लोग जो मूसा पढ़ रहे हैं उसके पीछे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको जान लेते हैं कि रसशास्त्र के जो द्रव्य होते हैं, अर्थात अगर हम बात करें, चाहे वो रस हो, रस का मतलब पारद हो या उपरस हो या साधारण रस हो या मेटल्स हो, जिसको औषधि के रूप में अर्थात भस्म के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है, किसी भी मेटल को या रस महारस उपरस को, जब उस पर्टिकुलर द्रव्य से हमें औषधि अर्थात पाउडर के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसको एक अग्नि अर्थात हीट की आवश्यकता होती है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी द्रव्य को डायरेक्ट अग्नि नहीं दे सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में अग्नि नहीं दे सकते हैं। तो मूसा एक ऐसा यंत्र है जो जिसमें उस द्रव्य को रखकर अग्नि दी जाती है, इनडायरेक्टली उसमें अग्नि दी जाती है। और ये क्या करता है कि पर्टिकुलर जो उसमें दोष होता है उसका निर्हरण करती है। अगर हम लोग द्रव्य को डायरेक्ट अग्नि में रखेंगे तो हो सकता है कि जो उसके गुण कर्म है उसमें कमी आ जाएगी, उसके गुण कर्म में हीनता आ जाएगी, इसलिए हम लोग उसमें उसके लिए मूसा का प्रयोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रूसिबल। तो आइए देखते हैं कि मूसा क्या है। मूसा को पहले डिफाइन कैसे करते हैं कि मूसा एक गोल आकार की कटोरी के आकार की शेप की एक ऐसा यंत्र है जिसमें द्रव्यों को रखकर पैक करके कवर करके उसको अग्नि के अंदर उसको अग्नि देते हैं, तो इससे वो उसके जो दोष है वो दूर हो जाते हैं। इसे हम मूसा कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मूसा की निरुक्ति या परिभाषा सिंपली कह सकते हैं। बुक में देखेंगे तो यहाँ पर निरुक्ति दिया है, बट उसी को परिभाषा भी मान सकते हैं। तो मुषड़ाति दोषोन मूसेयान सा मूसेति निगद्यते, ये रेफरेंस है रस रत्न समुच्चय का है। तो यहाँ देखेंगे कि जो अवांछित दोष, अवांछित मतलब अनवांटेड, जिसको आवश्यकता नहीं है, मतलब जो द्रव्य है उसमें कुछ ऐसे दोष होते हैं, उसको शुद्धिकरण करना है, जो अवांछित दोषों को दूर करती है अथवा अथवा नष्ट कर देती है, उस यंत्र विशेष को मूसा कहते हैं। तो मूसा क्या है? एक यंत्र है जो अवांछित दोषों को दूर करती है या नष्ट कर देती है, सिंपली उसको मूसा कहते हैं। अब देख लेते हैं मूसा के पर्याय। मूसा के पर्याय अर्थात सिनोनिम्स देखेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है। तो देखेंगे क्रौंचिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो इतने भी बात कर रहे हैं, क्रौंचिका, कुमुदी, करहाटिका, पाचनी, वहनी मित्रा। तो देखेंगे पाचनी, देखेंगे पाचनी अर्थात जो पचाती है, मतलब दोषों को पचा डालती है। वहनी मित्रा, वहनी मित्रा क्या है? अग्नि की मित्र, अर्थात डायरेक्ट मूसा को ही तो उस अग्नि में रखते हैं, इसमें इसको बोलते हैं वहनी मित्रा। ये मूसा के पर्याय हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख रहे हैं कि मूसा बनता कैसे है, उसका जो कंपाउंड है उसको बनाते कैसे, उसका तत्व कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है, इसलिए बोला गया सामान्य मूसा निर्माण हेतु उपयोगी द्रव्य। एक जनरल इन जनरल अगर मूसा की बात करें, एक मूसा अर्थात जो कटोरी कप शेप की एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको बनाना है तो उसको लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर एक रेफरेंस आया है, या मृत्तिका दग्ध तुषः षडेन शिखित्र कैर्वा हलयादिना च लोहेन दंडेन च कुटिता या साधारण या स्यात् खलु मूसिका अर्थे। तो यहाँ पर कुछ तत्व दिए हुए हैं, देखेंगे। मृत्तिका, पहला कंपाउंड है मृत्तिका आवश्यक है। दूसरा दग्ध तूष, जला हुआ तूष अर्थात घास, है ना। उसको सड़े, सड़ मतलब होता है सन या ऊन जिसको बोलते हैं। शिखित्र, शिखित्र किसका पर्याय है? कोयले का पर्याय शिखित्र होता है, याद कर लीजिएगा। और इसमें देखेंगे उपयुक्त वर्णित मिट्टी मतलब मृत्तिका 4 भाग रहने की, और दग्धतूष जो है 1 भाग रहेगा, और साथ में षडेन अर्थात सन या ऊन 1 भाग रहेगा। उसको देखेंगे बिना, शिखित्र क्या है? शिखित्र क्या है देखेंगे, बिना पानी के बुझे लकड़ी के कोयले का चूड़। बिना पानी के बुझे, जनरली क्या करते हैं कोयला बनाने के लिए, उसको जलाकर पूरा नहीं जलेगा, उसको पानी में डुबा देंगे तो कोयला बन जाएगा। तो क्या है, बिना पानी के बुझे लकड़ी के कोयले का चूड़ 1 भाग लेकर, और साथ ही साथ घोड़े के लिए, घोड़े का जो गोबर होता है उसको 1 भाग लेंगे। उसको क्या करेंगे, लोहेन दंडेन च कुटता, लोहे के डंडे से खूब उसको कूटेंगे, मतलब मिलाएंगे। ये 5 कंटेंट को लेकर आपस में लोहे के डंडे से
खूब अच्छे से उसको पीटेंगे, कूटेंगे, मिलाएंगे और उसके बाद ये मूसा का ये द्रव्य बन जाता है। इससे मूसा का निर्माण करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि जो कुम्भकार होता है मिट्टी को अच्छे से प्रिपेयर करता है, पीट कर उसको उसमें से मिट्टी या कंकड़ निकाल कर उसके बाद फिर वो बनाता है, अपना पात्र बनाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी पांचों कंटेंट को आपस में मिलाया गया है। लेकिन मूसा के कुछ उदाहरण की बात करते हैं तो कुछ नाम की बात कर लेते हैं। हालांकि इसके बारे में हम लोग विशेष पढ़ना नहीं है, लेकिन वज्र मूसा है। वज्र मूसा मतलब यहाँ पर वज्र का सत्वपातन होता है, मतलब कि हीरे का सत्वपातन के लिए यूज होता है। अलग अलग मूसा अलग अलग कार्य के लिए प्रयुक्त होती है। लेकिन जो पक्व मूसा है, गोस्तनी मूसा है, तो गोस्तनी मूसा गाय के स्तन के समान मूसा होते हैं, इसलिए उसको गोस्तनी मूसा कहते हैं। वृंताक मूसा आपके सामने दिया हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मूसा के हैं। बाकी और भी मूसा के प्रकार हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर नहीं बताने वाले, सामान्य दो चार हम लोगों ने बता दिया। अब आइए बात करते हैं, ये तो सामान्य रूप से मूसा के बारे में था। मूसा जब कहेंगे मूसा क्या है तो उसको ये आपने ये बता दिया। अब मूसा को अगर मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको बोलते हैं क्रूसिबल। क्रूसिबल जिसमें हम लोग किसी भी द्रव्य को रखकर जलाते हैं, है ना। केमिस्ट्री लैब में अक्सर ये आपने देखा होगा। एक देखेंगे, एक क्रूसिबल कैन बी डिफाइंड एज ए कंटेनर। कंटेनर मतलब एक पात्र। क्रूसिबल क्या है, इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि वो पात्र है, एक ऐसा पात्र यूजुअली कप शेप। देखेंगे कैसा होता है, कप शेप, जैसे कप के आकार का होता है, कप शेप्ड, मेड अप ऑफ सिरेमिक। सिरेमिक मींस चीनी मिट्टी का। हो सकता है कि कप शेप मूसा क्या है, एक कप शेप यंत्र है या एक पात्र है जो कि किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ सिरेमिक अर्थात चीनी मिट्टी का बना हो सकता है, या मेटल का बना हो सकता है, या अदर मटेरियल इन विच मेल्टिंग सब्सटेंसेस एट हाई टेम्परेचर। तो उस जिसमें किसी भी सब्सटेंसेस को, द्रव्य को हाई टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है तो उसको मूसा कहते हैं। कैन बी परफॉर्म्ड, इसका टेम्परेचर मतलब इसको ये क्रिया की जाती है। दे कैन बी मेड अप फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल लाइक क्ले, ग्रेफाइट। तो अलग अलग मूसा के अलग अलग उपादान द्रव्य होते हैं जिससे बनते हैं, लेकिन एक सामान्य मूसा के हम लोगों ने पहले बात कर लिया था। द क्रूसिबल मे कंटेन्स लेड। क्रूसिबल अर्थात जो मूसा होती है, जो कप शेप जो यंत्र है, पात्र है, उसका ढक्कन भी साथ में होता है। हो सकता है कि उसके साथ ढक्कन भी हो क्योंकि इसको ढक कर ही जलाते हैं। द क्रूसिबल मे कंटेन्स लेड विच इज मेड अप ऑफ सिलिका। हो सकता है उसका ढक्कन सिलिका का बना हो, या निकल का बना हो, या प्लेटिनम का बना हो, एक्सेट्रा। मतलब अलग अलग मूसा का अलग अलग उसका लिड होता है। द क्रूसिबल आर यूज्ड इन। अब बात करते हैं क्रूसिबल का यूज कहां पर होता है, तो इसका यूज कहां पर है, मेल्टिंग ऑफ सब्सटेंसेस, किसी भी द्रव्य को पिघलाने के पर्पज से। केमिकल एनालिसिस, तो लैब में केमिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। रिसर्च पर्पसेज, तो किसी भी द्रव्य का जब रिसर्च करते हैं तो उसके पर्पज से यहाँ पर मूसा का प्रयोग, क्रूसिबल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इन जनरल हम लोगों ने मूसा पढ़ लिया और साथ ही साथ उसका जो मॉडर्न पक्ष है क्रूसिबल पढ़ा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अलविदा।